हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, इससे पहले जो है गुडविल का बेसिक्स हर एक चीज़ ठीक है, और डिफरेंट मेथड्स हैं लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये वाले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपको इससे पहले वो वाली वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए, तभी आप आगे का कर पाएंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, उसमें टू कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। एक कैटेगरी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, मीनिंग क्या है इसका? देखो, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में अच्छे से बताया था। लाइबिलिटी अप्रोच भी बताई थी, लाइबिलिटी साइड अप्रोच भी और एसेट साइड अप्रोच भी, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है हम इसमें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको डिडक्ट करते हैं। किस में से करते हैं? इन द फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तब क्लियर होगा। देखो, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग, यानी कि हम माइनस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जिस दिन हम वैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन नेट एसेट्स कितनी है, ठीक है। किस में से करते हैं हम? एवरेज प्रॉफिट, जो नॉर्मल रिटर्न के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट होता है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल के। और जो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है बिजनेस की, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे ये भी आप धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। इसके क्या क्या स्टेप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, आप जो भी अर्न किया है आपके बिजनेस ने, जिसकी गुडविल का वैल्यूएशन करना है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और वो मैंने आपको पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही सिखाया था, कैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। अब नॉर्मल लॉसेज, अब नॉर्मल गेन, जो भी चीज़ माइनस करनी होती है, एड बैक करनी होती है, ये सब कुछ बताया, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। अब स्टेप टू में हम क्या करेंगे, ये वाला जो अभी हमने एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, मतलब बिजनेस की हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट जो भी है इनटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म अर्न करती है 16,000 एनुअली एंड फर्म्स नॉर्मली अर्न 10%, ठीक है, देन द टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, आपने क्या किया, 16,000 इंटू 100/10, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप थ्री में आप हम क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आपको मैंने फॉर्मूलाज करवाए थे कैपिटल एम्प्लॉयड के, और जैसे मान लो एसेट साइड अप्रोच अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कैसे निकलेगा? ऑल एसेट्स, लेकिन गुडविल को छोड़ दिया हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स भी इंक्लूड नहीं होंगी। एट देयर करंट वैल्यू, करंट वैल्यू में से हम क्या लेस कर देंगे? आउटसाइड लायबिलिटी, फिर आपकी नेट एसेट्स निकल आएंगी। और फोर्थ स्टेप में आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जो भी बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो कि स्टेप 2 में आपने निकाली है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे नेट एसेट्स जो कि स्टेप 3 में निकाली है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ मैं प्रैक्टिकल। एक फर्म जो है 60,000 एज प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है हमें? 10%। ओके, फर्म की जो एसेट्स हैं वो कितनी हैं? एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, और गुडविल को छोड़कर, और हमें गुडविल को ऐड करना भी नहीं है। लाइबिलिटीज़ है 2,40,000। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपने क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन करना है। तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। पहले हमें क्या निकालना है? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, 6 लाख आ गया।
सेकंड स्टेप में आपको मैंने बताया था ना, नेट एसेट्स निकालनी है। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सब नहीं करना है। 7,20,000 माइनस लाइबिलिटी 2,40,000, तो ये आपकी 4,80,000 आ गई। अब गुडविल कैसे निकलती है? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू 6 लाख थी माइनस नेट एसेट्स 4,80,000, तो 1,20,000 आपकी क्या आ गई? गुडविल। तो ये एक मेथड था आपका। कौन सा मेथड है? आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा, और मैं आपको बार बार बोलूँगी कि आपको पहले दूसरे मेथड्स देखने चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक एक चीज़ के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना। एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।